Very good morning, dear student. Yesterday I was teaching you on the top of the world, lesson number 7. So today you have to watch from here. So look very carefully. Many many mountaineers had tried their luck at the conquest of the mighty mountain before. बहुत सारे माउंटेनियर्स ऐसे थे जो इस विशालकाय माउंटेन पर पहले भी चढ़ने की कोशिश किए थे। इन 1924 में माउंटेनियर सैंडी इरविने एंड जॉर्ज मैलोरी मेड एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट एट द कास्ट ऑफ देयर लाइव्स। इसमें दो लोगों की जान चली जाती है। 1924 की बात है। सैंडी इरविने और जॉर्ज मैलोरी की अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करते हैं, मतलब ये लोग असफल हो जाते हैं। एट द कास्ट ऑफ देयर लाइव्स, अपने जीवन का बलिदान देना पड़ता है, चुकता करना पड़ता है, इन लोगों की डेथ हो जाती है। द ग्लोरी ऑफ हैविंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एवरेस्ट एक्सपीडिशन फर्स्ट गोज टू सर एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड शेरपा तेंजिंग नारगे ऑफ नेपाल। सबसे पहला सफलतापूर्वक अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का किसी को ख्याति या उपलब्धि प्राप्त है तो सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नारगे जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं, और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। दे कॉन्कोर्ड माउंट एवरेस्ट 1953, द फर्स्ट जेन्युइन एसेंट। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 1953 में चढ़ाई की और सफलतापूर्वक चढ़ाई की। जेन्युइन एसेंट, एसेंट मतलब होता है ऊपर की तरफ चढ़ना। इवन सिंस द फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट, जबकि पहली बार जो कॉन्क्वेस्ट किए, विजय हासिल किए। मेनी माउंटेनियर्स हैव सक्सेसफुली मेट द चैलेंज ऑन द पीक। बहुत सारे माउंटेनियर्स को ऊंचाई पर चढ़ते समय बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इन 2006 another New Zealander named Mark English performed an absolutely incredible feat। इसमें एक और व्यक्ति का नाम आता है 2006 में, जिनका नाम मार्क इंग्लिश है, वो भी इस पर एक अद्वितीय चढ़ाई करते हैं। ही बिकम द फर्स्ट डबल एम्प्यूटी मतलब होता है पर्सन हु हैज हैड एन आर्म और एन लेग कट ऑफ इन द मेडिकल ऑपरेशन, जिसका एक हाथ और एक पैर मेडिकल ऑपरेशन में कट जाए। मतलब इनके पास पैर नहीं थे, आप जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं। ही बिकम द फर्स्ट डबल एम्प्यूटी टू रीच द समिट ऑफ एवरेस्ट। या दोनों पैर ना हो या दोनों हाथ ना हो, तो ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनके पास ऐसा कंडीशन होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। After 40 tough days of climbing in April May 2006, 40 दिन के कठिन समय के बाद वह अप्रैल मई 2006 में एक काम किए। द एज 47-year-old English made his final push for the top of the camp 4 to 450 meters from the समिट इन परफेक्ट वेदर ऑन 15 मई। यह 15 मई को एक परफेक्ट वेदर होने की वजह से अपने चढ़ाई को कंप्लीट किए, हासिल किए। इन एस्टोंडिंग मतलब होता है ग्रेटली सरप्राइजिंग। एन एस्टोंडिंग डीड इंडीड, यह काम बहुत ही आश्चर्यजनक काम था। डीड मतलब वर्क होता है, वो इंडीड मतलब वास्तव में। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन हिज आर्टिफिशियल लेग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड लिटरली मतलब सत्य रूप से। अगर हम सही रूप से बात करें, सत्यता यही है कि दोनों टांग न होने के बावजूद वह उस दिन विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर पर खड़े थे। देयर स्टूड the legless mountaineers, happy beyond word, enjoying his triumph, gazing on all below him
thereby sending out an inspiring message to others with disability that their ambitions should never be limited। कहते हैं there stood be legless mountaineers, देयर स्टूड वहाँ पर एक बिना पैरों वाला माउंटेनियर था, हैप्पी था, बियॉन्ड द वर्ड्स, उसके पास शब्द तक नहीं थे, इंजॉइंग हिज ट्रिम्प, अपने विजय पर, ट्रिम्प मतलब होता है विजय, विजय पर इंजॉय कर रहा था, गेजिंग ऑन ऑल ब्लू हिम, सभी लोग उसको देख रहे थे, देयर बाय सेंडिंग आउट द इंस्पायरिंग मैसेज, वह एक इंस्पिरेशनल मैसेज सबको देता है, टू द अदर लोगों को, विथ डिसेबिलिटीज़, जिनके पास डिसेबिलिटीज़ मतलब होता है अक्षम, हाथ पैर आँख किसी चीज़ से अगर आप अक्षम है तो डिसेबल कहलाएंगे। दैट देयर एम्बिशन शुड नेवर बी लिमिटेड, उनके पास भी एम्बिशन, उनकी भी महत्वाकांक्षाएँ हैं, उनकी भी इच्छाएँ हैं, इसके बीच में वो सब चीज़ें नहीं आती। अगर आपके पास विल पावर है, आपके पास डिटर्मिनेशन है, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब कल ये फिनिश हो जाएगा, 1-2 पैराग्राफ और बचा है, तो इसको आप करिए।